माँ महालक्ष्मी जो कि औरतों को न्याय देने के लिए, एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए इतना बड़ा स्टेप ले चुकी हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो ऐसी लड़ाई अपनी शुरू कर चुकी हैं। तो उनकी सहायता के लिए सारी जो देवी शक्तियाँ होती हैं, स्त्री शक्तियाँ होती हैं, वो अपनी अपनी रोल निभाती जाती हैं। अभी इस प्रकरण में सबसे पहले आती है निद्रा देवी, क्योंकि जब बेताल जब सारा कुछ लेके आते हैं श्री मंदिर से, अगर जगन्नाथ जी और बलभद्र जी का नींद खुल गया होता तो होता क्या, वो तो बेतालों को मार भगाते ना। तो इसलिए पहले निद्रा देवी आती है और इतना नींद उन्हें लगता है दोनों भाइयों को कि उनकी नींद खुलती ही नहीं है, दोपहर तक वो सोते ही रहते हैं। तो ये सारा तो समाप्त हो गया, बेताल सारा कुछ लेके आ जाते हैं। तो उसके बाद जब दोनों भाई जागते हैं तो तब क्या होता है, वो देखते हैं अरे श्री मंदिर तो पूरा खाली पड़ा है, क्योंकि उन्हें तो चहल पहल की आदत हो चुकी है। जो सेवायत हैं उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, मंत्र ध्वनि की, वेद ध्वनि की आवाज़ें सुनाई देती हैं। सेवायत होते हैं, जो दास दासियाँ होते हैं, तो कोई भी नहीं है। इतना ही नहीं, खाने पीने की कोई सामान ही नहीं है, कोई फर्नीचर ही नहीं है। अब क्या है, जगन्नाथ जी और बलभद्र जी को यानी पुरी के श्री मंदिर में ना 56 भोग लगते हैं। तो सुबह सुबह भोग और प्रसाद की तो जो स्मेल है, वो जो खुशबू है, उससे ही उनकी निद्रा खुलती है, ऐसे कहा जाए तो कोई ज़्यादा तो होगी नहीं। तो वो देखते हैं कि खाने पीने की तो कोई आज तो कोई खुशबू ही नहीं आ रही, कोई खाना कुछ पक ही नहीं रहा है। भोग कहाँ है, प्रसाद कहाँ है, लोग कहाँ हैं। वो हक्के बक्के रह जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं कि कहाँ है, कुछ नहीं, ये सब हो क्या रहा है। तो तभी वो जाके ना सोचते हैं कि चलो थोड़ा जाके रसोई में देखते हैं, खाने पीने का कोई चीज़ है कि नहीं। भूख तो ज़ोरों से लगी है। तो जब रसोई में देखते हैं तो रसोई में कुछ सामान है ही नहीं है। सारा जो है, सारे बर्तन तो कुछ भी नहीं है, बर्तन भी नहीं है। तो सब कुछ होता है, आप कुड़ुआ जानते हैं ना, तो मिट्टी से बना हुआ पात्र से ही भगवान का रसोई बनता है, उन्हें उसी से अवड़ा बनता है, भोग भी चढ़ाया जाता है। तो सारे जो है मिट्टी के वो पात्र जो है, कुड़ुआ जो है, वो कुछ टूटे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं। ये देख के ना वो समझ जाते हैं कि जगन्नाथ जी सबको समझ जाते हैं। वो धीरे से बलभद्र जी को कहते हैं कि भैया लक्ष्मी छोड़ के चली गई ना, इसलिए ये सब हो रहा है। तो बलभद्र जी कहते हैं, हाँ, एक पत्नी छोड़ के गया है क्या, तो बावला हो गया है क्या। तो कोई अगर घर की औरत अगर कहीं चली जाए तो क्या मर्द भूखा रहता है, स्वयं खाना पका के खाता नहीं है। औरतें अगर कहीं मायके चली जाएं तो भूखे मर जाते हैं सब। चल चल ऐसी बातें मत कर, हम जाके ना रसोई में से कुछ खा के आते हैं, चल चल देखते हैं। तो क्या है, वो तो आनंद बाजार में तो कुछ ना कुछ होगा। तो दोनों भाई निकल पड़ते हैं खाने के लिए, देखने के लिए कि क्या सामान बचा है क्या नहीं बचा है। तभी ना बलभद्र जी को मिलता है एक छोटा सा अंगूठी। वो कहते हैं कि ये सोने की अंगूठी है, उसे एक गांठ बांध के रखते हैं। फिर क्या होता है जानने के लिए स्टे ट्यून।